नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, अगर आप अब भी सच सुनना चाहते हैं, अगर आप उस आवाज के साथ खड़े हैं जो सत्ता से सवाल करती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस सफर में हमारे साथी बनिए जो झूठ की चकाचौंध के बीच सच की मशाल जलाए हुए हैं। और हां, कमेंट करके जरूर बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। इस समय जिस खबर ने देश भर में हलचल मचा दी है वह राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का टकराव है, जो अब सिर्फ मंचों और सभाओं तक सीमित नहीं रहा बल्कि सीधे अदालत की दहलीज पर पहुंच चुका है। यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरों के सामने दस्तावेज और कुछ वीडियो क्लिप दिखाते हुए दावा किया कि इन सबूतों से साफ साबित होता है कि 2019 के आम चुनाव में वोटिंग मशीनों में हेरफेर करवाई गई थी और उसी के माध्यम से नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी ने यह आरोप बेहद आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ लगाया, मानो उनके पास पूरे देश के सामने पेश करने के लिए अटल और निर्विवाद प्रमाण हों। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया गया खुला संघर्ष है, और अगर इस बार सच्चाई दबा दी गई तो देश की आने वाली पीढ़ियां भी आजाद और निष्पक्ष चुनाव का सपना खो देंगी। राहुल गांधी के इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता तक सभी ने इस बयान का समर्थन किया और इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई करार दिया। वहीं बीजेपी के नेताओं और समर्थकों में गुस्सा साफ झलकने लगा। उन्होंने राहुल गांधी पर, देश के प्रधानमंत्री पर झूठा और गंभीर आरोप लगाने का आरोप लगाया और कहा कि यह सब कांग्रेस की हताशा का परिणाम है, क्योंकि वे लगातार चुनाव हार रहे हैं और जनता का विश्वास खो चुके हैं। जैसे जैसे यह मामला मीडिया में फैलता गया, सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ गई। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में लोग या तो राहुल गांधी की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे या उन्हें देश की छवि खराब करने का दोषी बता रहे थे। इस बीच राहुल गांधी द्वारा पेश किए गए सबूतों को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अगर वाकई चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई है और यह साबित हो जाता है तो यह न सिर्फ चुनाव आयोग की विफलता होगी बल्कि लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाली घटना होगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे आरोप मामूली नहीं हैं और अगर सबूत सही साबित होते हैं तो मोदी को न केवल प्रधानमंत्री पद से निलंबित करना होगा बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की, अगर यह साबित हुआ कि यह सबूत मनगढ़ंत, झूठे या भ्रामक हैं तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पर झूठा आरोप लगाने के लिए दंडित किया जाएगा और यह दंड बेहद कठोर हो सकता है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद माहौल और गर्मा गया। बीजेपी की ओर से तुरंत कानूनी टीम सक्रिय हो गई। मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी कि किसी भी तरह यह साबित किया जाए कि राहुल गांधी के पेश किए गए सबूत गलत, भ्रामक या अधूरे हैं। बीजेपी प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश है जिसका मकसद सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करना और प्रधानमंत्री की साख पर चोट करना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आरोप न केवल बेबुनियाद हैं बल्कि चुनाव आयोग और न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ भी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने एक और प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी सरकार चाहे जितना दबाव बना ले, सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की मशीनरी, मीडिया से लेकर जांच एजेंसियों तक सब इस कोशिश में है कि सच्चाई दबाई जाए और उन्हें फंसाया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे देश के संविधान, उसकी आत्मा और उसकी आजादी के लिए है। जैसे जैसे मामला अदालत में आगे बढ़ रहा था,
कोर्ट रूम का माहौल भी बेहद तनावपूर्ण होता जा रहा था। सुनवाई के दौरान जजों ने दोनों पक्षों से बेहद कठोर सवाल पूछे। कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी कि वास्तव में वोटिंग मशीनों के संचालन और सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे और क्या किसी भी चरण में मशीनों में किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी या छेड़छाड़ की संभावना थी। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कहा कि भारत का चुनावी सिस्टम दुनिया में सबसे पारदर्शी है और इसमें छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष के पास तकनीकी या वैज्ञानिक सबूत हैं तो उन्हें निष्पक्ष रूप से जांचा जाएगा। देश भर में इस केस को लेकर टीवी चैनलों पर बहस जारी थी। एक तरफ बीजेपी समर्थक पैनलिस्ट राहुल गांधी को देशद्रोही और साजिशकर्ता कह रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता उन्हें लोकतंत्र का सिपाही बता रहे थे। सोशल मीडिया पर वोट चोरी साखिया जी हूथ ट्रेंड कर रहा था। लोग खुलकर राय दे रहे थे। कोई कह रहा था कि राहुल गांधी को यह आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था, तो कोई कह रहा था कि अगर वह सच बोल रहे हैं तो यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा खुलासा होगा। मोदी सरकार की ओर से पेश की जा रही दलीलों में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी द्वारा दिखाए गए वीडियो क्लिप एडिट किए गए हैं और उनके पास पेश किए गए दस्तावेज अधूरे हैं। वहीं राहुल गांधी की टीम का दावा था कि उनके पास और भी गुप्त दस्तावेज हैं जिन्हें वे उचित समय पर पेश करेंगे। कोर्ट ने इस बीच जांच एजेंसियों को आदेश दिया कि दोनों पक्षों के सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए और रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए। देश के आम नागरिक भी इस मामले को लेकर बंट गए थे। गांवों में चाय की दुकानों पर, शहरों में ऑफिस के कैफेटेरिया में, कॉलेज के कैंपस में और मेट्रो में सफर करते समय लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग मानते थे कि राहुल गांधी की इस जंग से सच सामने आएगा और भविष्य में कोई भी चुनाव प्रक्रिया से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि यह महज एक राजनीतिक हथकंडा है जिससे मीडिया का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछाला जा रहा है। अगली सुनवाई से पहले माहौल इतना गर्म हो चुका था कि कोर्ट परिसर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। कोर्ट के अंदर भी दोनों पक्षों की कानूनी टीमों ने अपने अपने तर्कों के लिए पूरी ताकत लगा दी। राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि लोकतंत्र में सत्ता पर बैठे व्यक्ति को जवाबदेह ठहराना जनता का अधिकार है और अगर इस अधिकार को दबाया गया तो यह तानाशाही की ओर बढ़ने का संकेत होगा। वहीं मोदी सरकार की ओर से कहा गया कि बेबुनियाद आरोपों से जनता के चुने हुए नेता की छवि खराब करना लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब पूरा देश टकटकी लगाए इस केस के नतीजे का इंतजार कर रहा है। अगर राहुल गांधी के पेश किए गए सबूत सही साबित होते हैं तो यह भारतीय राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल होगा, जिससे न केवल मौजूदा प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलेगी बल्कि चुनावी व्यवस्था पर जनता का विश्वास भी हिल जाएगा। और अगर ये सबूत झूठे साबित होते हैं तो राहुल गांधी को न केवल कानूनी सजा मिलेगी बल्कि उनकी राजनीतिक साख पर ऐसा दाग लगेगा जिसे मिटाना मुश्किल होगा। फिलहाल इस राजनीतिक और कानूनी जंग का अंजाम जो भी हो, इतना तय है कि यह मामला आने वाले कई महीनों तक देश की राजनीति और मीडिया की सुर्खियों में रहेगा और लोकतंत्र, जवाबदेही और पारदर्शिता पर होने वाली बहस को एक नया आयाम देगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हां, हमारी इस वीडियो को आप देश के किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं, यह हमें जरूर बताना, क्योंकि जब हम आप लोगों की कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।